आज मैं आपके सामने दो ऐसे मीट के फंड लेके आया हूं, वो अपने कैटेगरी में काफी मजबूती के साथ अपना डेटा शो कर रहे हैं। मैं आज मीट कैप कैटेगरी से दो मीट कैप म्यूचुअल फंड के बीच में पूरा डेटा का कंपेयर करूंगा कि वाकई में कहां पे और ज्यादा मजबूत आंकड़ा देखने को मिल रहा है। कौन कौन सा फंड होगा, थंबनेल में जरूर देखा होगा, मोतीलाल ओसवाल मीट कैप और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का आंकड़ा मैं आपके सामने रखूंगा। देखो, ये दोनों फंड काफी मजबूत है। ये दोनों फंड लगातार अपने बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट कर रहे हैं। इन दोनों फंड का आंकड़ा काफी अच्छा है, कैटेगरी एवरेज से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डाटा देखने को मिल रहा है। लेकिन कई ऐसे इन्वेस्टर है मोतीलाल ओसवाल मीट कैप और यहाँ पे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के आंकड़ों का कंपेयर कीजिए। अब मैं आपके सामने इन दोनों फंड का डिटेल रखूंगा। देखो, जहां पे जो फंड अच्छा दिखेगा अगर दूसरे फंड से कंपेयर करें तो वहां पे हम 3 पॉइंट कंसीडर करेंगे और जो दूसरा फंड है वहां पे हम 2 पॉइंट ऐड करेंगे। इट मींस कि हम पॉइंट के बेसिस पे जानेंगे कि कहां पे सबसे मजबूत आंकड़ा देखने को मिला है। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ पे 500 रुपए है मोतीलाल ओसवाल मीट कैप का और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में यहाँ पे 100 रुपए है, तो यहाँ पे बेनिफिट जो है रिटेल इन्वेस्टर को निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड से ज्यादा मिलेगा। वो 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे में निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट कंसीडर करेंगे और मोतीलाल ओसवाल में हम 2 पॉइंट कंसीडर करेंगे। जहां जिस फंड में हमें एडवांटेज देखने को मिलेगा वहां पे हम 3 पॉइंट लेंगे और जहां पे जिस फंड में डिसएडवांटेज होगा कम तो वहां पे हम 2 पॉइंट कंसीडर करेंगे। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बेसिक डिटेल से स्टार्ट करते हैं। अगर आप बेसिक डिटेल का आंकड़ा देखोगे तो नेट एसेट की बात करूं तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल 14,000 करोड़ के ऊपर है और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ का जो एयूएम है वो 32,000 करोड़ के ऊपर देखने को मिला है। देखो, दोनों फंड का एयूएम देखें तो यहाँ पे काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। इट मींस कि अगर काफी ज्यादा प्रेशर होगा इसके हिसाब से दोनों को मैंने 3 पॉइंट कंसीडर किया है। रिस्कोमीटर की बात करूं तो दोनों ही वेरी हाई है, इसलिए दोनों फंड को यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट कंसीडर किया है। एग्जिट लोड की बात करूं 1% का एग्जिट लोड मोतीलाल ओसवाल में 365 डेज के अगर आप अंदर करते हो तो, लेकिन निप्पॉन इंडिया ग्रोथ में ये 30 दिन का आंकड़ा है। इट मींस कि यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट है, इसलिए निप्पॉन को मैंने 3 पॉइंट कंसीडर किया है और मोतीलाल ओसवाल को यहाँ पे 2 पॉइंट कंसीडर किया है। एक्सपेंस रेशियो के मामले में मोतीलाल ओसवाल थोड़ा सस्ता देखने को मिल रहा है, इसलिए मोतीलाल ओसवाल को यहाँ पे 3 पॉइंट ऐड किया है और यहाँ पे निप्पॉन को मैंने 2 पॉइंट कंसीडर किया है। अगर पोर्टफोलियो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आप देख सकते हो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ 100 रुपए से आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी 100 रुपए से है, मिनिमम एसआईपी इन्वेस्टमेंट भी 100 रुपए से है और मिनिमम विड्रॉ 100 रुपए से है, जबकि मोतीलाल ओसवाल में यहाँ पे 500 रुपए है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ बेटर दिख रहा है और इसलिए मैंने 3 पॉइंट निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में कंसीडर किया है और यहाँ पे 2 पॉइंट मोतीलाल ओसवाल में कंसीडर किया है। अगर रिस्क रेट की बात करूं तो यहाँ पे मीड के कैटेगरी के अंदर ये लो है, जबकि निप्पॉन इंडिया एवरेज देखने को मिल रहा है। इसके हिसाब से 3 पॉइंट मैंने मोतीलाल ओसवाल को दिया है और 2 पॉइंट निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड को। रिटर्न ग्रेड की बात करें तो यहाँ पे हाई रिटर्न मिलता है मोतीलाल ओसवाल में और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ में अबव एवरेज। इसके हिसाब से मोतीलाल ओसवाल बेटर दिख रहा है तो 3 पॉइंट और यहाँ पे मैंने निप्पॉन में 2 पॉइंट कंसीडर किया। टोटल पॉइंट जो यहाँ पे बेसिक डिटेल के अकॉर्डिंग 25 पॉइंट मोतीलाल ओसवाल को मिलते हैं, 27 पॉइंट में यहाँ पे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में कैलकुलेट कर रहा है। अब रिटर्न्स के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। जी हाँ, ये एनुअल रिटर्न का आंकड़ा है। अगर मैं 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल का आंकड़ा देखूं तो इसमें देखने को मिल रहा है कि मोतीलाल ओसवाल मीट कैप ने निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड से ज्यादा पैसा बना के दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो 3 साल में ये 40% का रिटर्न है, निप्पॉन में 30 से 31% है। 5 साल में 35 से 36 है, निप्पॉन में 32 से 33 है। 7 साल में 23 से 24% रिटर्न है, लेकिन यहाँ पे निप्पॉन में 22% के करीब में है। 10 साल में 23% का रिटर्न मोतीलाल ओसवाल में है, जबकि 20 से 21% निप्पॉन इंडिया ग्रोथ में देखने को मिल रहा है। इसके हिसाब से मोतीलाल ओसवाल यहाँ पे अच्छा दिख रहा है तो 3 पॉइंट मैंने कंसीडर किया है और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड को मैंने 2 पॉइंट कंसीडर किया है। और रिटर्न, एनुअल रिटर्न के बेसिस पे 12 पॉइंट मोतीलाल ओसवाल मीट कैप को मैंने यहाँ पे ऐड करके टोटल शो किया है और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में यहाँ पे 8 पॉइंट टोटल दिख रहा है। चलिए अब हम यहाँ पे ईयर टू ईयर की रिटर्न पे नजर डालेंगे। ईयर टू ईयर रिटर्न मतलब 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। जी हाँ, इतने साल का हम ईयर टू ईयर पे रिटर्न
देखेंगे। देखो ईयर टू ईयर रिटर्न की बात करें 2015 से लेकर 2023 तक का आंकड़ा मैंने लिया है, और किस साल किस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट किया है वो आंकड़ा मेंशन है। अगर बीट किया है इट मींस कि यस, नहीं बीट कर रहा तो वहां पे नो मेंशन है, और जहां जहां रेड यहाँ पे मार्क किया गया है इट मींस कि वहां पे वो म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे देखो मोतीलाल ओसवाल ने 2015 में अपने बेंचमार्क को बीट किया, जबकि 2016 और 17 में ये पिछड़ता हुआ नजर आया। 2018 और 19 में फिर से बीट किया, और 2020 में फिर से पिछड़ता हुआ नजर आया। 2021, 22 और 23 में अच्छा डाटा यहाँ पे देखने को मिला है, जबकि निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में अगर आप देखोगे 2015, 16 और 17 में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया, जबकि 2018 और 19 में काफी पॉजिटिव रहा। 2020 में फिर से पिछड़ता हुआ नजर आया, लेकिन 2021, 22 और 23 में यहाँ पे पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिला है। देखो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड की बात करूं तो 2015 में सिर्फ कमजोर देखने को मिला है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के साथ, अगर हम कंपेयर करें तो। बाकी हर एक ईयर में आप देखोगे जैसे जैसे मोतीलाल ओसवाल ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है वैसे वैसे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने भी बीट किया है। जब पिछड़ता हुआ मोतीलाल ओसवाल नजर आया है तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड भी यहाँ पे पिछड़ता हुआ नजर आया है। अब इसके हिसाब से मैंने ये पॉइंट कंसीडर किया है, और अगर मैं टोटल पॉइंट बोलूं तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का 24 पॉइंट है, और यहाँ पे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का 23 पॉइंट है, अगर मैं ईयर टू ईयर रिटर्न के हिसाब से यहाँ पे डेटा कंपेयर करूं तो। अब रोलिंग रिटर्न के हिसाब से हम देखते हैं कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में से यहाँ पे बेहतर कौन सा है, और उसके हिसाब से भी हम यहाँ पे पॉइंट ऐड करेंगे। देखो अगर मैं मिनिमम रिटर्न की बात करूं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अगर आप मिनिमम रिटर्न देखोगे एक साल के हिसाब से तो यहाँ पे 26 से 27 देखने को मिल रहा है, जबकि अगर आप यहाँ पे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का आंकड़ा देखोगे तो यहाँ पे 27 से 28 देखने को मिल रहा है नेगेटिव रिटर्न। मतलब एक साल में मिनिमम जो रिटर्न है वो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में ज्यादा देखने को मिल रहा है और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में कम देखने को मिल रहा है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे मैंने रेड मार्क किया है, इट मींस कि ये कमजोर दिख रहा है। मोतीलाल ओसवाल यहाँ पे मिनिमम रिटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे अच्छा दिख रहा है कंपेयर टू निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न की बात करूं तो मैक्सिमम रिटर्न के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 102% का आंकड़ा दे रहा है, जबकि यहाँ पे 96% के हिसाब से है। तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड कमजोर देखने को मिल रहा है। परसेंटेज टाइम्स ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स की बात करोगे इट मींस कि एक साल के अंतराल में नेगेटिव रिटर्न का कितना चांस बनता है, तो यहाँ पे 16% का आंकड़ा है, जबकि अगर आप देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल में 16.32 है। यहाँ पे नेगेटिव बनने का चांस ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे मैंने रेड मार्क किया है। और वैसे ही देख सकते हो कि रिटर्न के मामले में जो 20% से ऊपर रिटर्न बनने का चांस मोतीलाल ओसवाल और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ में अगर मैं कंपेयर करूं तो एक साल में यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का ज्यादा दिख रहा है और यहाँ पे कम दिख रहा है, यहाँ पे इसलिए मैंने रेड मार्क किया। और वैसे वैसे आप आंकड़ा देख सकते हो, हाँ जहाँ रेड मार्क जिस फिगर पे आपको देखने को मिल रहा है वो आंकड़ा कमजोर है, हाँ जहाँ ब्लैक दिख रहा है इट मींस कि वहां पे वो आंकड़ा मजबूत है। और अगर मैं दोनों का यहाँ पे म्यूचुअल फंड का डेटा देखूं तो सबसे ज्यादा जो रेड मार्क आपको देखने को मिल रहा है वो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में देखने को मिल रहा है। आंकड़ा यहाँ पे कमजोर है। अगर सिर्फ यहाँ पे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो मजबूत देखने को मिल रहा है डाउन साइड प्रोटेक्शन के साथ, अगर नेगेटिव रिटर्न्स की बात करोगे तो परसेंटेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स में यहाँ पे आंकड़ा कम है, जैसे कि 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के आंकड़ों के हिसाब से, जबकि मोतीलाल ओसवाल का यहाँ कमजोर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे हिसाब से मैंने पॉइंट्स यहाँ पे ऐड किए, और इस पॉइंट्स को अगर मैं ऐड करूं तो मोतीलाल ओसवाल को यहाँ पे 11 पॉइंट्स मिलते हैं और यहाँ पे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड को 9 पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं। चलिए अब हम आगे क्या बात करेंगे, हम एसेट एलोकेशन और रिस्क को भी कवर करेंगे। लास्ट में ये सारे पॉइंट को मैं ऐड करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे आप विश्वास कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एसेट एलोकेशन और रिस्क दोनों के फिगर को रखा है। अगर मैं एसेट एलोकेशन की बात करूं तो यहाँ पे देखो मिड कैप और स्मॉल कैप है। अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में हम देखें तो मिड कैप जो है वो 70% है, स्मॉल कैप में 2% का आंकड़ा है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में यहाँ पे मिड कैप कम दिख रहा है 66% और स्मॉल कैप यहाँ पे 14% दिख रहा है। अगर मैं दोनों को ऐड करूं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में अगर देखूं तो 72% मिड कैप और स्मॉल कैप में कवर है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में यहाँ पे 80% का आंकड़ा है। इट मीन्स कि मोतीलाल ओसवाल में यहाँ पे लार्ज कैप का एलोकेशन ज्यादा है या फिर कैश होल्डिंग
ज़्यादा है या डेप्थ में फिर ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में यहाँ पे सिर्फ 20% या तो लार्ज कैप में है या फिर कैश होल्डिंग है या फिर उसमें डेप्थ फंड में पैसा लगा हुआ है। अब कुल मिला के अगर देखो तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड अच्छा दिख रहा है आंकड़ों के हिसाब से, एसेट एलोकेशन के अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट कंसीडर किया है और मोतीलाल ओसवाल को यहाँ पे 2 पॉइंट ऐड किया है। अगर मैं रिस्क की बात करूं तो देखो बीटा क्या कहता है, बीटा कहता है कि एग्जैक्टली कितना वोलेटाइल है ये म्यूचुअल फंड। अगर आप देखोगे तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है और यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप कम है, तो इसके अकॉर्डिंग से मोतीलाल ओसवाल को यहाँ पे मैं 3 पॉइंट देता हूँ और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड को मैं यहाँ पे 2 पॉइंट कंसीडर करूंगा। अल्फा की बात करूं तो कितना ज्यादा रिटर्न बेंचमार्क से बन रहा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का आंकड़ा ज्यादा है और यहाँ पे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का आंकड़ा कम है। इसके हिसाब से मोतीलाल ओसवाल को 3 पॉइंट और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड को 2 पॉइंट। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो यहाँ पे 6 पॉइंट है मोतीलाल ओसवाल को और निप्पॉन इंडिया को यहाँ पे 4 पॉइंट मिलते हैं। अब मैं आपके सामने टोटल ये सारे पॉइंट ऐड करूंगा। अब कौन कौन से पॉइंट के हिसाब से मैं ऐड करूंगा, देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैं पॉइंट देखूंगा कि मोतीलाल ओसवाल निप्पॉन इंडिया को कितना मिला, एनुअल रिटर्न के हिसाब से देखूंगा, ईयर टू ईयर रिटर्न के हिसाब से देखूंगा, रोलिंग रिटर्न, यहाँ पे एसेट एलोकेशन और रिस्क के अकॉर्डिंग हम ये टोटल पॉइंट ऐड करेंगे और जानेंगे कि कहाँ पे मजबूत आंकड़ा देखने को मिला है। बेसिक इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मोतीलाल ओसवाल को यहाँ पे 25 पॉइंट मिलते हैं और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड को यहाँ पे 27 पॉइंट मिलते हैं। एनुअल रिटर्न के हिसाब से 12 पॉइंट यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल को और 8 पॉइंट निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड को देखने को मिल रहे हैं। ईयर टू ईयर रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे 24 पॉइंट मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को और 23 पॉइंट निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड को मिलते हैं। रोलिंग रिटर्न की बात करूं तो रोलिंग रिटर्न के हिसाब से भी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और 11 पॉइंट के साथ है और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड यहाँ पे 9 पॉइंट के साथ है। एसेट एलोकेशन की बात करूं तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड स्ट्रॉन्ग दिख रहा है 3 पॉइंट के साथ और मोतीलाल ओसवाल यहाँ पे 2 पॉइंट के साथ दिख रहा है। रिस्क की बात करें तो रिस्क में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप यहाँ पे बेटर है कंपेयर टू निप्पॉन इंडिया, तो इसलिए 6 पॉइंट टोटल यहाँ पे दिख रहा है और 4 पॉइंट निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का आंकड़ा दिख रहा है। अगर मैं टोटल मोतीलाल ओसवाल का ऐड करूं तो यहाँ पे 80 पॉइंट है, जबकि निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का यहाँ पे 74 पॉइंट देखने को मिल रहा है। अब इसके हिसाब से देखो ये दोनों फंड काफी मजबूत आंकड़ों के साथ हैं, लेकिन अगर मैं हर एक पॉइंट को कंसीडर करूं, जितने भी पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं इस पॉइंट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का आंकड़ा काफी मजबूत देखने को मिल रहा है। अब वो आपका कॉल है, लेकिन हाँ ये भी देखो आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि पोर्टफोलियो में निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है तो इस डेटा के बेसिस पे आप तुरंत मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में अपना फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना। देखो मैं वैसे इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ जो कंफ्यूज है, जो यहाँ पे इन दोनों फंड से किसी एक फंड को सेलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड भी है तो वो फंड भी अपने लगातार बेंचमार्क को बीट कर रहा है और कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है। आपने ये सारा डिटेल देख लिया, अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि वाकई में कौन सा फंड यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग डेटा के साथ है। मैंने शुरुआती दौर में भी बोला ये दोनों फंड काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अब आपका कॉल है, आप यहाँ पे क्या डिसीजन लेते हैं। ये था आज का वीडियो का विश्लेषण। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो जो मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आता हूँ उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, काफ़ी यहाँ पे डेटा को एनालिसिस करना पड़ता है और पूरा डेटा तैयार करके और फिर मैं आपके सामने ये पूरा व्यू रखता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।